विश्वानिदेव सवितर्देवतान्य परासु यद्भद्रं कन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देव भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः व्यसेमहि देवहितमेनायु। ओम वेद प्रेमियों सभी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के दशम मंडल के 32वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 9 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा इस कवच ऐलूष देवता इंद्र, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है स्तुति श्रवण हव्य ग्रहण हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रसुक्मन्ताधियसानस्य सक्षणे भरेभिर्भराम् अभिषप्रसेदतः अस्माकमिन्द्र उभयम् जरोषति यत्साम्यस्यान्धसो बबोधते। इस प्रथम मंत्र में यह बताया गया है कि इंद्र को स्तुति ग्रहण से और हव्यान्न ग्रहण से बड़ा प्रेम है, इसलिए वह भक्तों के उपासकों के यज्ञ में अपने अश्वों द्वारा शीघ्र आता है। तो ध्येय सानस से सक्षण गमनता प्रसु। ध्येय मानस से माने स्तुति श्रवण करने के, सक्षण माने हव्य ग्रहण करने के लिए, गमनता प्रभु गमनता प्रसु वह इंद्र गमनेच्छुक बना रहता है। प्रसीदतः और प्रसन्न हुए इंद्र अस्माकं उभय विजोषत। प्रसन्न हुए इंद्र हमारी स्तुति और हवि दोनों को ग्रहण करें। सोमस्य अंधसः बुबोधति। वो सोम रूपी अंधसा माने आहार अथवा अन्न को, बुबोधति माने आस्वादन करते हैं, आस्वादन करें। इंद्र उपासक की सेवा स्वीकार करने के निमित्त यज्ञस्थल की ओर अपने अश्वों को प्रेरित करते हैं। प्रसन्न चित्त इंद्र हमारी स्तुति और हविष्यान दोनों को ग्रहण करें। यहाँ यज्ञ भूमि पर पधार कर सोमरूपी आहार को स्वीकार करें। इंद्र अश्व प्रेरित करता है यज्ञ स्थल की ओर, ताकि उपासक की सेवाएं पाए भाव विभोर। तुष्ट इंद्र हम सब की स्तुति हविष्यान को पाए, यहाँ पधारें, सोमरूप हव्यान प्रेम से खाएं। ओ 10:32 देवता इंद्र शीर्षक संपन्न बनने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। इंद्रजास दिव्यानि रोचना विपार्थिवानि रजसा पुरुष्टता ये त्वावहन्ति मुहुरध्वरां उपते सुवन्वन्तु भग्वनां अराधसाः। इस दूसरे मंत्र में यह कथित है कि इंद्र परम पूज्य हैं, महत्वपूर्ण देव हैं,
वे पुरोहित हैं, माने बहुतों द्वारा अपनी महत्ता के कारण लोकप्रिय हैं, बुलाए जाते हैं। और उनके अश्व इंद्र को उनके विस्तृत पूज्य स्थानों पर ले जाते हैं। वे भी वंदनीय अभिनंदनीय हैं और उनसे प्रार्थना है कि वे भी हमें संपन्न बनावें, क्योंकि वे सत्य संपन्न हैं। इंद्र हे देवराज इंद्रदेव, दिव्यानि रोचना वियासी, तुम दिव्य और देदीप्यमान स्थानों में विचरण करते हो, क्योंकि वहां आवाहित होते हो, बुलाए जाते हो। पुरस्तुत माने व्यापक रूप से स्तुति। हे इंद्रदेव, तुम पुरस्तुत हो, यानी व्यापक रूप से बहुतों द्वारा स्तुत्य हो, प्रार्थित हो। पार्थिवान रजसाम, पार्थिवान माने पृथ्वी से संबंधित, रजसाम माने दिव्य स्थानों में तुम गमन करते हो। अर्धरान माने हिंसारहित यज्ञों में तुम्हारे अश्व तुम्हें वहंती माने ले जाते हैं, लाते हैं, इसलिए वे भी अभिनंदनीय हैं, वंदनीय हैं। ते अश्वाह वग्नान, वे अश्व तुम्हें हमारे यज्ञ स्थल पर लावें और प्रसन्न होकर हमें भी धनवान बनावें, क्योंकि उनका बड़ा योगदान है लाने में। ये जब तुम्हें यहाँ लावेंगे शीघ्र, तभी तो हम तुम्हारे वरदानों का सम्यक लाभ उठा पाएंगे। और वे अश्व स्वयं वंदनीय हैं और हम उनकी भी प्रशंसा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। हे इंद्रदेव, तुम दिव्य और दीप्तमान स्थानों में विचरण करते हो। हे बहु प्रशंसित, बहुसंख्यक जनों द्वारा आराधित पूज्यवर देव, तुम पृथ्वी के उत्तम स्थानों में निवास करते हो, जहां उत्तम आचरण वाले तुम्हारे भक्त यज्ञ करते हैं। वे अश्व जो पुनः पुनः हमारे यज्ञ कार्यों में यहाँ तुम्हें लाते हैं, वे भी वंदनीय हैं, अभिनंदनीय हैं। वे हमें ऐश्वर्य संपन्न बनाएं। हे इंद्र, दिव्य अति दीप्त युक्त स्थानों में विचरण करते हो, बहुतों द्वारा वंदित विशिष्ट स्थानों में तुम रहते हो। वे अश्व जो यहाँ यज्ञ में इंद्र तुम्हें फिर लाए, वे अश्व अनिंदित श्रेष्ठ हमें वैभव संपन्न बना जाएं। ओम 10:32 देवता इंद्र शीर्षक सहज प्रेम प्राप्ति की प्रार्थना और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तदिन्मेच्छन् सत्वपुषावपुष्टरम् पुत्रोऽजज्जानम् पित्रोरधीयते जाजापतिम् वहति भक्मना सुमध्वम् स इद्भद्रो वहतः परिष्कृतः। इस तीसरे मंत्र में आराध्य इंद्र से निकट का संबंध जोड़ता है और कहता है कि उन निकट संबंधों में जैसे कोई भेदभाव या दूरी नहीं रहती है,
और उनके द्वारा प्राप्त अनुदान अधिकारतः प्राप्त हो जाते हैं, वैसे ही इंद्र का प्रेम और उनके अनुदान हमें सहज ही में प्राप्त होते रहें। तो वपुषः वपुस्तरम में तत् छंदत्सक, इंद्र अत्यंत उत्कृष्ट यज्ञ कर्म मुझसे इच्छा करे, यानी हम वपुषः, वपुस्तक मतलब हुआ अत्यंत उत्कृष्ट यज्ञ कर्म, जैसे शरीर से अत्यधिक, शरीर से जो अधिक प्रिय हो उससे भी अधिक प्रिय जो उत्कृष्ट कर्म हो यज्ञ के, वो मुझसे पाने की इच्छा करे, यानी मैं उन्हें उत्तम से उत्तम यज्ञादि कर्मों को समर्पित कर सकूं, उनके निमित्त कर सकूं। मुझे इस योग्य और इस भावना से युक्त बनावें कि वपुषः वपुस्तरम, कि शरीर से भी अधिक जो उत्तम कर्म हो वो हमसे इंद्र देवता कराएं। तो जैसे किसी को शरीर से बड़ा प्रेम होता है, वैसे हम सत्कर्मों के प्रति परम प्रेम रखें। और इंद्र कराएं का मतलब हुआ हमको ऐसी प्रेरणाएं दें कि हम उन उत्तम से उत्तम कर्मों के करने में संलग्न रहें। और हे इंद्रदेव, पुरुषः पुत्रः पित्रोः ज्ञानम अधीयत, जैसे पुत्र माता पिता से जन्म सिद्ध प्रेम और अधिकार ग्रहण करता है, वैसे हम भी तुम्हारी अनुकंपा और तुम्हारे अनुदान के अधिकारी बने। और जैसे जाया पतिम सुमत वग्नना, जाया माने पत्नी, जैसे पति के कल्याणकारी मीठे उत्तम वचनों से पति को उत्तम बनाने की, अपना बनाने का कर्म करती है, यानी पत्नी पति को अपने अनुकूल बना लेने के लिए जैसे प्रयास करती है, मीठे वचन और सत्कृत्य आदि करती है पति के निमित्त, वैसे जो है हम भी तुम्हारी भक्ति के निमित्त, तुम्हें अपना बनाने के निमित्त कार्य करें। तो इस प्रकार से हम में और तुम में घनिष्ठ संबंध हो। तो यह भक्त में आवश्यक है, क्योंकि एक भावना होनी चाहिए। पिता और पुत्र का संबंध निकट का संबंध होता है, पति और पत्नी का निकट का संबंध होता है। तो वही संबंध और वही व्यवहार भक्त और भगवान में हो। ये संबंध जब तक भावों से भरा नहीं होता, तब तक भक्त और भगवान में जो नैसर्गिक प्रेम होना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो जैसे माता पिता की संपत्ति पुत्र सहज रूप से पा जाते हैं, वैसे इंद्र हमें उत्कृष्ट धनों को प्रदान करें और हम साधिकार उनको प्राप्त करने के भागी बने। यज्ञ कर्मों द्वारा वे हमें उपलब्ध करावें, यानी हम भी यज्ञ कर्म करें इंद्र के निमित्त, और वे हमें मनोवांछित दें। देखिए, इसमें यह भी संकेत है कि बिना कर्म के यदि पुत्र पिता से चाहता है तो वो उसकी कुचेष्टा है, उसको भी
ऐसे कर्म करना चाहिए कि पिता सहज रूप से प्रसन्न होकर के उसे दे। उसे बरबस अधिकार जमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। हम भगवान से अगर कहें कि नहीं तुमको देने हैं, तो वो तो बात नहीं बनेगी ना। तो परस्पर भावना से जो प्रेरित संबंध होता है, जिसमें समर्पण भाव होता है, वही सही प्रेम होता है। क्योंकि प्रेम एक भाव है, संबंध एक भाव है। जब वो भाव समाप्त हो जाता है तो शरीर वाला प्रेम मर जाता है। भाव ही संबंध की आत्मा है, प्राण है। यदि प्राण निकल गया तो संबंध समाप्त हो गया। तो यह बात भी समझना चाहिए कि किसी को इस नाते कि वो हमारा पिता है, हमारा ये है, हमारा वो है, माता है, तो हम धन लेंगे ही, तो ये बात बनने वाली बात नहीं है, यह कुचेष्टा है। तो उसी भावना का प्रकटीकरण इस मंत्र में है। तो यज्ञ कर्मों द्वारा, यानी हम तुम्हारे अनुदानों को प्राप्त करने के बरबस अधिकारी न बने कि नहीं तुमको तो देना है, नहीं देना था तो हमको पैदा क्यों किया, न भी से दुनिया में, ये तो जबरदस्ती। इसीलिए यज्ञ कर्म डाल दिया गया है। यज्ञ कर्म क्या मतलब, यज्ञ वैसे समम कर्म, हम अच्छे कर्म करें, अच्छे व्यवहार करें और तब अनुदान की प्राप्ति की अपेक्षा करें, इच्छा करें। तो इसीलिए यज्ञ कर्म जोड़ दिया गया है। जैसे माता पिता की संपत्ति पुत्र सहज रूप से पा जाते हैं, वैसे इंद्र हमें उत्कृष्ट धनों को दें, लेकिन यज्ञ कर्मों के द्वारा हमें उपलब्ध कराएं। ऐसे शेतमेत में जबरदस्ती हम उसको पाने के अधिकारी न बने, हम यज्ञ कर्म करें। जैसे स्त्री अपनी मधुर वाणी से पति को अपना स्नेह भाजन बनाती है, ऐसे नहीं कि फार खाए, अनुकूल न होकर के प्रतिकूल व्यवहार करे और फिर पति की ओर से जो मिलना चाहिए वो मिले, तो यह भी जबरदस्ती है। जैसे स्त्री अपनी मधुर वाणी से पति को अपना स्नेह भाजन बनाती है, और उसी प्रकार हमारा और तुम्हारा संबंध हो, भाव की वही तीव्रता हो। और इस प्रकार से जैसे सुसंस्कृत पुरुष भी परस्पर प्रेम रखें, पति पत्नी से जो वो प्रेम होता है दाम्पत्य वाला, वह प्रेम बना रहे, एकांगी न रहे। केवल पति की ओर से ही उपलब्धि की कामना करना, पति हमें दे, और पति ये करे कि स्त्री तो हमारी गुलाम है, वो हमें दे। तो ये दोनों कुचेष्टाएं हैं। वैदिक धर्म संतुलित धर्म है। वो कहता है कि जैसे पति पत्नी के प्रति समर्पित रहता है और पत्नी भी पति के प्रति समर्पित रहती, तो उस पारस्परिक संबंध से जो प्राप्ति होती है, उपलब्ध होती है, वही हमारे और आपके मध्य में उपलब्धि का क्रम चलता रहे। इंद्र, तुम हमारे यज्ञ में आओ और शोधित सोमरस का पान कर हमारे स्नेह को, हमारे प्रेम को स्वीकार करो और हमें स्नेह पात्र बनाओ। देखिए, जो बड़ों का प्रेम छोटों पर होता वो स्नेह होता है, और जो छोटों का बड़ों के प्रति होता है वो सेवा भाव होता है।
तो वही कह रहा है ऋषि कि हम तुम्हारे अनुकूल कर्म करें और तुम्हारे स्नेह भाजन बने और हम भी तुम्हारे सेवा में संलग्न रहें। इस प्रकार से एक पारस्परिक संयुक्त भाव जो हो वो दिखाया गया है। प्रार्थना के नाते भाव में कैसे प्रगाढ़ता हो, कैसे उसमें बल आवे, यह भी शिक्षा दी गई है। नहीं तो भाई कोई भी कर्म, कोई भी संबंध एकांगी नहीं चल पाता है। दोनों तरफ वाग बराबर लगी हुई, जब दोनों तरफ समान प्रेम होता है तभी प्रेम निभ पाता है। तो इसलिए बड़ों के प्रति समर्पित होना चाहिए, समर्पित भाव रहे और बड़ों का छोटों पर स्नेह भाव रहे और छोटों का बड़ों के प्रति समर्पित प्रेम, सेवा भाव आदि हो। तो यह प्रेम के निर्वाह की राह बताई गई है इस मंत्र में। और अस्तुति तो है ही, पुत्र सहज ही पैतृक धन को पा जाते हैं, जैसे श्रेष्ठ धनों को यज्ञ कर्म से पा जाएं हम, वैसे दंपति स्नेहिल व्यवहारों से प्रिय बन जाते, जैसे सोमपान माध्यम से हम बन जाएं इंद्र के, वैसे सोम स्नेहिल व्यवहार से भी जोड़ा जा सकता है। सोम जो माधुर्य से भरा हुआ है और स्वस्थ जीवन दर्शन को प्रस्तुत करता हो, वो भी सोम ही होगा। ओम 10-32-4 देवता इंद्र शीर्षक यज्ञ में आने हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। तदेत्सधस्तमभिचारुदेधजगाभोजच्छासन् वहतुन्नधेनवाः माता जन्मन्तर्ज्योतस्य पूर्व्याभिपाटस्य सप्तधातुरिज्जनाः। इस चौथे मंत्र में स्तुतियों में भाव की तीव्रता का कथन है, क्योंकि जब तक प्रार्थना में एकाग्रता और भाव की प्रवणता नहीं रहती है, तब तक स्तुति प्राणहीन होती है। तो इसलिए स्तुति में प्रेम भावना की सघनता आवश्यक है। और जो स्तुति विषयक मंत्र हैं, वे जो मंत्रोच्चारण की विधियां हैं उनसे युक्त हों, क्योंकि इसीलिए वेद मंत्रों में जो है पाई, मतलब खड़ी पाई, वेण पाई आदि रहती है, ताकि कहाँ पर स्वर को ऊंचे किया जाए, कहाँ पर मध्यम रूप में रहे, कहाँ पर बिल्कुल जो है वो धीमा हो जाए। ये संगीत की विशेषता होती है। भाई हम किसी की स्तुति करें, अगर वो संगीतबद्ध हो तो फिर झूम पड़ता है उसको सुनने वाला, और अगर वैसे ही कह दी जाए तो उसमें बल नहीं आ पाता है। इसलिए वेद मंत्र में स्वरों के उतार चढ़ाव की योजना की गई।
और उससे अष्टज मंत्रों में बल आता है, प्रभाव आता है, प्रभ विष्णुता आती है। उसके लिए उपमा दी जा रही है, यत धेनवा वह तुम न, जैसे गाय गौशाला की ओर गमनेच्छुक बनी रहती है, वैसे ही इस पवित्र यज्ञ में इंद्र के आने की प्रतीक्षा में स्तोत्रों का उच्चारण किया जा रहा है। मैंने स्तोत्रों के उच्चारण में भाव प्रवणता है, भाव गांभीर्य है, और प्रेम है, उत्सुकता है, भाव की गंभीरता है, आतुरता है, आदि आदि कहने या भाव को प्रकट करने के लिए शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो यत धेनुआ वह तुम न, जैसे गाय गौशाला की इच्छा करती है कि वहां पहुंच जाए, और गावा शासन स्तुति वाणी। देखिए, गो शब्द के कई अर्थ होते हैं। गो का अर्थ गाय भी होता है, गो का अर्थ वाणी भी होता है। तो यहाँ जो गावा है वो स्तुति वाणी के लिए है। गावा बहुवचन है, स्तुति वाणियां इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं। यानी हम बड़े प्रतीक्षा भाव से इंद्र की स्तुति कर रहे हैं कि इंद्र कब आवे। वाणी में तो स्तुति है, यानी वाणी से हम स्तुति कर रहे हैं, लेकिन उनमें भाव भरा हुआ है प्रतीक्षा का, कि कब आवेंगे हमारे भगवान। तो प्रार्थना में बल है, प्रार्थना में आगमन की प्रतीक्षा का आधिक्य है। उसके लिए पहले उपमा दी गई कि जैसे गाय बड़ी आतुरता से गौशाला की ओर आती है, वैसे हमारी गावा माने वाणियां भी स्तुति की वे इंद्र के आगमन की प्रतीक्षा करती हैं, उसी तीव्रता से, उसी भाव प्रवणता से। यत पूर्व्या मंतुम माता यूथस्य जना सप्त धातु बाण से अर्थ स्तोत्रों की प्राचीन और पूज्य माता गायत्री है। तो मनुष्य तेरी स्तुति 7 छंदों में करता है। यानी गायत्री मंत्रों में गायत्री को बड़ा ऊंचा स्थान दिया गया है। छंदसाम मतलब छंदों में गायत्री को गीता में भी श्रेष्ठ कहा गया है। और गायत्री जो है इतनी प्रभावशाली मानी गई है कि जो मंत्र सविता देवता को समर्पित है, उस मंत्र को अधिकांश लोग समझते हैं कि गायत्री कोई देवी है, उनको समर्पित किया गया है। मंत्र का भाव जो है वो हट जाता है, वो ठीक से न समझने के कारण है, भाव प्रवणता के कारण नहीं है। लोग गायत्री को कोई गायत्री देवी हैं उनसे जोड़कर देखते हैं, और सविता जो प्रारंभिक सूर्य का उदयकालीन रूप है उसको भूल जाते हैं। ये सविता देवता से संबंधित है और गायत्री एक छंद है। यह विचार अधिकांश लोगों के समझ में रहता है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि हम गायत्री मंत्र से इंद्र की उपासना कर रहे हैं, और उसके साथ साथ 7 व्याहृतियों वाले शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। व्याहृति कहते हैं जैसे ओम भूर्भुवः स्वः, ये व्याहृतियां हैं। और मंत्र तो मूल है तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र है, लेकिन ओम भूर्भुवः स्वः यह जो है व्याहृति है।
तो विराहित के आ जाने से मंत्र में अधिक बल आ जाता है। तो जैसे गायें गौशाला की ओर गमनेच्छु बनी रहती हैं, वैसे ही इस पवित्र यज्ञ में इंद्र के आने की प्रतीक्षा में हमारे स्तोत्र अस्तुत के मंत्र बने हैं और उच्चारित किए जा रहे हैं। हे इंद्र, तुम अपने उज्जवल दीप से यज्ञ स्थल पर आओ और उसे आलोकित करो, प्रकाशित करो तथा मंत्रों की उत्तमता का विचार यज्ञ कर्ताओं में प्रथम स्थान पर है। स्तोत्रों की प्राचीन और पूज्या माता गायत्री हैं, गायत्री मंत्र हैं, और यह भी मनुष्य तेरी स्तुति 7 छंदों में 7 व्याहृतियों में करते हैं। गायें गौशाला में जाने की इच्छा करती हैं जैसे, गायें गौशाला में जाने की इच्छा करती हैं जैसे, स्तुतियां भी इंद्र प्राप्ति की इच्छाएं रखती हैं वैसे, स्तोत्रों की माता पूज्या प्राचीना जो गायत्री, उनसे स्तुति करूं। इंद्र, तुम भरो यज्ञ में निजश्री। तो 10-32 पाठ देवता इंद्र शीर्षक याजकों से अनुरोध। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम तत्पर पाठ हो जाए। प्रमोच्छारिचेते भजस्पदमेको रुद्रेभिर्जाति दुर्मणिः जराभाजेष्वमृतेषु धावने परिभको मेभ्यः सिञ्चतामधो। इस 5वें मंत्र में जो यज्ञ क्रिया संपन्न कराते हैं, जिन्हें याजक कहा जाता है या ऋत्विज या पुरोधा आदि कहा जाता है, उनसे निवेदन है कि देवयुह, देवों की प्राप्ति की इच्छा वाले लोग, हे याजकों, तुम्हारे माध्यम से, तुम्हारे उत्तम याज्ञ क्रिया के संपन्न करने के माध्यम से देवों को और अभिलषित फल को प्राप्त कर पाते हैं। एक तुर्वणि, एक मैंने अकेला, और तुर्वणि कहते हैं शीघ्रता से आने वाला। तो वो जो इंद्र हैं वो अकेले आते हैं तो भी शीघ्रता से आते हैं, और आज वे रुद्रे भी रुद्रों के साथ हैं, रुद्र देवताओं के साथ हैं, इसलिए उनमें और उत्सुकता है और शीघ्र आएंगे। हे याजकों, वह तुम सब सोमे, तुम सब उर्मेभ्य देवेभ्य, उर्मेभ्य माने रक्षण करने वाला, उमेभ्य रक्षण करने वाले, देवेभ्य माने देवों के लिए, मधु पर आसिंचत, मधुर सोमरस को सींच दो, यानी मधुर सोमरस को पर्याप्त मात्रा में दो। तो हे याज्ञ को, यज्ञ संपन्न करने वाले ऋतुजों या पुरोधाओं, देवों की प्राप्ति के इच्छुक जन तुम्हारे सहयोग से ही देवत्व पद प्राप्त करते हैं। यानी तुम शुभ कर्म यज्ञ के माध्यम से जब पूर्ण रूप से पर्याप्त मात्रा में कराते हो, तो वे जो यजमान हैं वो इतना पुण्य पाते हैं कि देवत्व प्राप्त करने की स्थिति में आ जाते हैं, क्योंकि शुभ कर्म से देवत्व मिलता है। और मनुष्य जो है वो अपने सत्कर्मों से देव बन जाते हैं। तो मनुष्य ही देव है, मनुष्य ही दानव है, यह तो प्रचलित मत है
तो दानव के कोई सींग पूंछ नहीं होती थी, वे भी मनुष्यों की तरह रहते थे, लेकिन दुष्कर्मी होने के कारण वे दानव बन गए। तो देवत्व प्राप्त करने का तात्पर्य हुआ कि उत्तम मनुष्य बन जाना, जो देवों के कोटि का है। देव का अर्थ ही होता है दाना देव, जो दूसरे को दे वही देव है, जो दूसरे को लूट ले वो तो दानव है सीधे। तो तरह तरह के दान होते हैं। आप धन का दान दो, आप अन्न का दान दो, विद्या का दान दो, सदुपदेश का दान दो। अपने उत्तम आचरण से लोगों को वैसा ही करने हेतु एक प्रेरणा भरो, वह भी दान ही है। तो मतलब दाना देवा, जो दान देता है वही देव है। तो हे याज्ञिकों, देवों की प्राप्ति के इच्छुक जन तुम्हारे सहयोग से देवत्व पद प्राप्त करने के योग्य हो जाते हैं। इस यज्ञ में इंद्र रुद्र गणों के साथ अकेले ही शीघ्रता से यज्ञ स्थल की ओर आगमन कर रहे हैं। प्रार्थना ही देवों के वैभव प्राप्त कराने में सक्षम है। यानी यदि हम सच्चे हृदय से प्रार्थनाएं करेंगे, स्तुतियां करेंगे, तो देवों की कृपा दृष्टि, उनके अनुदान हमें शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। हमारी स्तुतियों में जितना बल होगा उतनी ही उपलब्धि देव कृपा की होगी। तो स्तुति तो कहने सुनने को सभी करते हैं, लेकिन उसमें बल नहीं रहता है। लोग कहते हैं भगवान खाते नहीं और शेवरी की तरह तुम खिलाते नहीं। लोग कहते हैं भगवान आते नहीं और ग्राह की तरह या प्रहलाद की तरह तुम उनको बुलाते नहीं। तो खिलाने में, बुलाने में, अपना बनाने में एक भावना होनी चाहिए। भावना से गैर भी अपने बन जाते हैं और भावना के न रहने पर अपने भी पराये बन जाते हैं। तो इस तरह से व्यवहार में, वचन में ही जब बल होगा तभी अपनत्व आ पावेगा। तो उसमें पराये भी अपने बन जाएंगे, नहीं तो अपने भी पराये बन जाएंगे। इसलिए संबंध को प्राण युक्त बनाने के लिए, चेतन बनाने के लिए भावना परमावश्यक है। भावना यदि निकल गई तो संबंध प्राणहीन हो गया। इसलिए संबंध को सब प्राण रखने के लिए, सशक्त रखने के लिए भावना को उसमें भरो। तो यही बात कही जा रही है कि जो इंद्र देव हैं वो रुद्र गणों के साथ, यानी अपने साथ और मेहमान ला रहे हैं, और वे मेहमान ऐसे नहीं है, रुद्रगण हैं। तो वे शीघ्रता से यज्ञस्थल पर पहुंचने वाले हैं और उनका स्वागत करो और प्रार्थनापूर्ण स्वागत करो, क्योंकि देवों को प्रार्थनाएं बड़ी प्रिय हैं। यदि तुम में प्रार्थना बल नहीं रहा, भावों का बल नहीं रहा, तो देवता लोग तो हृदय की बात भी पहचान लेते हैं। वे तुम्हें अपने अनुदान, अपनी कृपा दृष्टि नहीं देंगे। देव जो है वो वैभव प्राप्त कराने में सक्षम है, समर्थ हैं। तुम सभी संरक्षक देवताओं को जल मिश्रित मधुर सोमरस, जो उनका परम प्रिय पेय है, उसको प्रदान करो। मिलता तब सुरत्व, जब नर सहयोग तुम्हारा पाए। रुद्र गणों के साथ अकेला इंद्र यज्ञ में आए। रुद्र गणों के साथ अकेला इंद्र यज्ञ में आए।
स्तुतियां ही देवों का अनुदान दिला सकती हैं। स्तुतियां ही देवों का अनुदान दिला सकती हैं। दो जल मिश्रित सोम इंद्र को, याज्ञ को यही विनती है। ओ 10:32 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र द्वारा प्रदत्त ज्ञान। अब संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। निधेयमानमपगोढमप्सप्रमे देवानामृतपा उवाच इन्द्रो विद्वान् अनुहित्वा च दक्षते नाहमग्ने अनुशिष्ट आदाम्। इस छठे मंत्र में यह कथित है कि अग्नि देवता भिन्न भिन्न रूपों में हैं। वे जल में भी हैं। किस रूप में? विद्युत रूप में। मेघों के मध्य जो बिजली है वो आग ही है, लेकिन वो जल भरे बादलों में रहती है। तो यह एक रहस्य है। इस रहस्य को इंद्र द्वारा प्राप्त हुआ है ऋषि को, और अंत में अग्नि को संबोधित करते हुए कहा जा रहा है कि हे अग्नि देव, तुम समर्थ हो, तुम्हारा निवास जल में भी है, जल तुम्हें बुझा नहीं पाता है। तो हम तुम्हारे पास उपासना के लिए आए हैं। हे समर्थ देव, तुम हमें मनोवांछित प्रदान करो। तो अपसु कहते हैं जलों में। अग्नि ही अपगूढ़म, आग छिपी हुई है। देवानाम व्रतपाह, देवों के व्रतों के रक्षक इंद्र ने, देवों की जो इच्छाएं हैं, व्रत हैं, उनके रक्षक इंद्र हैं, बड़े महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने हमको यह तथ्य बताया है। मैं वाच यानी मुझसे कहा है, अग्नि, हे अग्निदेव, विद्वान इंद्र तो अनु प्रत्यक्ष, विद्वान इंद्र ने, ज्ञानी इंद्र ने तुम्हारा साक्षात करके यह गूढ़ रहस्य हमसे कहा है। मैं तुम्हारे उपासना हेतु आ गया हूं। अनुशिष्ट आजगाम, और बड़े समादर पूर्वक, शिष्टता पूर्वक मैं तुम्हारे पास आया हूं। याजक का कथन है कि जल में अग्नि गूढ़ रूप से विद्यमान है। देवताओं के पुण्य कर्मों के संरक्षक इंद्र ने यह रहस्य हमें बताया है। हे अग्नि, तुम रहस्यों से भरे हुए हो। ज्ञानी इंद्र ही तुम्हारे साक्षात करने में समर्थ हैं। हम तो बहुत तुच्छ हैं। उनके मार्गदर्शन पाकर ही, उनके कथनानुसार हम तुम्हारे पास आए हैं। तुम हम पर कृपा दृष्टि रखे रहो, और हम तुम्हारा सहाय पाकर, तुम्हारी कृपा दृष्टि पाकर सदैव सुखी और स्वस्थ और सफल बने रहे। जल में अग्नि छिपी है, इसको इंद्रदेव ने बतलाया। अग्नि, उनके दिग्दर्शन में मैं तेरे समीप आया। ओम 10:32 देवता इंद्र शीर्षक सत्संगत से लाभ। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। अक्षेत्रमिक्षेत्रमिदं ह्यप्राट् सप्रैति क्षेत्रमिदानुशिष्टः
एतद्वै भद्रमनुशासनस्योतश्रुतिम् विन्दत्यञ्जसेना। सत्रह मंत्र में यह कथित है कि ज्ञानोपलब्धि ज्ञानी से होती है। अज्ञानी जो है वो भी ज्ञानी के साथ रहकर ज्ञान प्राप्त कर लेता है। यह तो सत्य ही है कि हम जब इस संसार में आते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। कोई बताता है कि यह गाय है तो हम जान पाते हैं कि गाय है। कोई बताता है कि तुम्हारे पिता हैं, यह माता है, तो हम ये जान पाते हैं। तो किसी से हम जान पाते हैं, स्वयं में हमें ज्ञान नहीं होता है। संस्कार हो यह बात अलग है। तो इसलिए हे मनुष्यों, तुम ज्ञानियों की संगति करो, क्योंकि बिना संगति के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। अक्षेत्रविद, अक्षेत्रविद माने जो नहीं जानता है। जो क्षेत्रज्ञ कहते हैं ज्ञानी को, अक्षेत्रज्ञ कहते हैं अज्ञानी को। तो अक्षेत्रविद माने जो अज्ञानी है, जिन्हें क्षेत्र का, ज्ञान के क्षेत्र का ज्ञान नहीं है, जो ज्ञान से हीन है, वे क्षेत्रविदम, वे क्षेत्र माने ज्ञान के क्षेत्र को जानने वाले ज्ञानी के पास जाएं और उनसे पूछें। परिप्रश्नेन सेवया, गीता में भी कहा गया है कि भाई ज्ञान कैसे आता है? परिप्रश्नेन सेवया, तुम ज्ञानी के पास जाओ और उससे प्रश्न करो, और सेवया माने सेवा के द्वारा उससे ज्ञान प्राप्त करो। परिप्रश्नेन सेवया। तो वही बात यहां कही गई है कि अक्षेत्रविद, जो क्षेत्रज्ञ नहीं है, जो क्षेत्र का ज्ञान नहीं रखते हैं, अज्ञानी है, वे क्षेत्रविदम अप्राप्त, तो क्षेत्रविद को यानी ज्ञानी को प्राप्त करें, उनसे प्रश्न करें। सा क्षेत्र विदा अनुशिष्ट, वो जानकार जो क्षेत्रविद है उससे ज्ञान प्राप्त कर अभीष्ट को पा जाएगा। जो चाहता है पाना वो उसे मिल जाएगा। तो अनुशासन एतत् वै भद्रम, ज्ञानी के उपदेश का यही कल्याणप्रद फल है। यह ज्ञानी भी कल्याण मार्ग पा लेता है। अनुशासन से एतत् वै भद्रम, जो अनुशासन में रहता है, ज्ञानियों के देखरेख में रहता है, वह भद्रम माने कल्याण मार्ग को पा जाता है। जो नहीं जानता वह जानकार से पूछता है और अभीष्ट को प्राप्त कर लेता है। ज्ञानी के उपदेश का यही कल्याणकारी प्रतिफल है कि उसके पास जाया जाए, सेवा किया जाए, प्रश्न किए जाए, प्रेम पूर्वक, सेवा भाव से, नम्रता से, और तब उसे ज्ञान मिल जाएगा। इस प्रकार अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर कल्याण मार्ग को पालेगा। जो अज्ञानी वह ज्ञानी से मार्ग पूछता जाता, इस प्रकार श्रेय मार्ग पर चल अभीष्ट को पाता। ज्ञानी के उपदेश का यही सत परिणाम दिखाता। अज्ञानी भी ज्ञान प्राप्त कर जीवन सुखी बिताता। ओम 10:32:8 देवता इंद्र, शीर्षक शोभन अग्नि। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ।
हो जाए। ओम अद्येतु प्राणेतमन्निमाहपे व्रतो अधयन्मातरोधाः ते मे नमपचरिमाजवा नमहेळन्वसस्वमनापभोव। इस 8वें मंत्र में अग्नि देवता का यज्ञार्थ अरण्य मंथन से पैदा होना, फिर उनका बढ़ते जाना, फिर याज्ञिक क्रिया समाप्त होने पर उनका लुप्त हो जाना, इन सबको जरा एक बचपन में या बहुत प्रारंभ में माता से उत्पन्न होना, फिर उसका दुग्धार्य सेवन से बढ़ते जाना आदि जैसे होता है वैसे इस मंत्र में कहा गया है कि अरण्य मंथन से अग्नि उत्पन्न होता है, जैसे माता के गर्भ से पुत्र उत्पन्न होता है। तो अधः इत प्रणीत, आज ही यह अग्नि उत्पन्न हुआ है। तो अब इसका मतलब यह हुआ कि आज जब यज्ञ क्रिया होने लगी तो अरण्य मंथन से वह, वैसे अग्नि तो सनातन है, लेकिन याज्ञिक क्रिया में वह जब अरण्य मंथन होता है तो वही उसकी उत्पत्ति हुई। तो उसी से संदर्भित करके अर्थ देखना चाहिए कि अद्य एव प्राणीत, आज ही इस अग्नि ने प्राण धारण किया यानी उत्पन्न हुआ है। इमा अहा अहमन, तब से इसने यज्ञ के दिनों को मान्यता दी हमारे, तब से यह हुआ कि भाई यज्ञ प्रारंभ हुआ तो अग्नि के उत्पन्न हुए, कई दिन हुए। तो मतलब यह है आज के लिए नहीं बल्कि उस युग के लिए है जबकि यज्ञ क्रिया कई महीनों तक, कई दिनों तक चला करती थी। तो उत्पन्न तो आज ही हुआ, लेकिन इसकी गणना होती जाएगी कि कितने दिनों की आयु इसने धारण किया। अह अहेडन वयु पुमना बभु, अनादृत होकर सबको धनों का दान करने वाला यह अग्नि शोभन मन से सुसंपन्न हुआ है। अनादृत का मतलब हुआ कि अग्नि उत्पन्न हो गया, उसके बाद उसकी स्तुति हुई, अगर कहीं स्तुति नहीं हुई या कुछ त्रुटि रह गई तो अनादृत हुआ, लेकिन वो क्षमाशील है, इसलिए यह शब्द कहा गया कि आज ही यह अग्नि अरण्य मंथन से उत्पन्न हुआ है, कुछ समय से निरंतर बढ़ रहा है। यह तेजस्वी, इसने माता का दुग्ध पान किया है। तो माता कौन है? पृथ्वी है। तो पृथ्वी का दुग्ध पान कैसे किया है? पृथ्वी से ही तो सब उत्पन्न होते हैं। जो अन्न है, यव तिल तंडुल आदि, वो सब भी अग्नि की कोख से हुए हैं। जो काष्ठ आदि है वो भी अग्नि के कोख से हुए हैं। जो दुग्ध घृत आदि है वो भी गाय के द्वारा, सब अंत में मूल में माता तो पृथ्वी ही है। इसलिए ये अग्निदेव जो अरण्य मंथन से बाल रूप में उत्पन्न हुए, वे माता के द्वारा पोषित हुए, यानी पृथ्वी माता के कोख से उत्पन्न होने वाले यव तंडुल आदि, तिल आदि के द्वारा आहुति डालने कर से वर्धित हुए, विकसित हुए। यही उनका दुग्ध पान करना है। एक रूपक है ना कि अग्नि उत्पन्न हुए तो भाई कोई बढ़ता है, कैसे दुग्ध पान करता है। तो दुग्ध पान किस माता ने कराया? धरती माता ने कराया। तो ये अग्नि
उत्पन्न हुए बाल रूप में, फिर माता द्वारा दुग्धपान कराए गए और फिर वे वर्धित हुए, विकसित हुए और फिर हल पहुंचाने वालों ने, यज्ञ करने कराने वालों ने अग्नि की स्तुति की। सबको धन देने वाले अग्नि शोभन मन संपन्न है, यानी ये बड़े प्रसन्न मन वाले हैं, बड़े सुशोभन विचार वाले हैं और वे अब संपन्न हैं। याज्ञिक क्रियाओं से उनकी शोभा बढ़ गई है। तो हुआ आज ही प्रकट निरंतर बढ़ता जाता अग्नि, आज ही हुआ प्रकट निरंतर बढ़ता जाता तेजस्वी यह दुग्ध पान है करता जाता। हव्यवाह द्वारा, हव्यवाह इस अग्निदेव की स्तुतियां हैं पूरी। धन देने वाला शोभन मन रखता कहीं न दूरी। ये शोभन मन धनदाता अग्निदेव है, तो धन देने वाला शोभन मन अग्नि रखता कहीं न दूरी। 10, 32, 9 शीर्षक इंद्र और सोम की अनुकूलता है प्रार्थना। देवता इंद्र हैं। अब इस मंत्र का सर्वप्रथम और इससे संबंधित भाव का परिज्ञान प्राप्त करने की चेष्टा की जाए। एतानि भद्राकरशक्रिया मकरश्रवण ददतो मघानि दान इत्नो भगवानस्सो अस्तयन्त सोमो हृदयं बिभर्मे। इस 9वें मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें इंद्र, सोम और ऋत्विज जो यज्ञ क्रिया संपन्न कराते हैं, उन सबकी मिलीजुली प्रार्थना है और सब हम सबको यज्ञ का उत्तम फल प्रदान करने में सहयोग करें। कलश, हे सर्व कला ज्ञान संपन्न इंद्र, तो कलश से मतलब वो कलशा नहीं जिसको हम समझते हैं। अब कलश शब्द तो अर्थ होता है कला, कला से कलश होना होगा, तो सर्वकला जो संपन्न हो वो कलश है। लेकिन कलश यज्ञ में बड़ा स्थान रखता है, इसलिए यह शब्द यानी यह अर्थ कि सर्वकला जो संपन्नता है वह कलश में है, क्योंकि कलश के बिना यज्ञ नहीं होता। तो वैसे तो इसका मूल अर्थ है कि कला संपन्न। तो यह प्रश्न उठता है कि कलश को हम फिर कैसे कहें। तो वही बात हुई कि शब्द अपनी जीवन यात्रा में कई प्रकार के परिवर्तन देखते हैं। तो कलश शब्द जो सर्वकला संपन्न के लिए प्रयुक्त होता था, वो यज्ञ में प्रमुख स्थान पाने के कारण एक पात्र जिसको हम कलशा कहते हैं, कलश कहते हैं, उस रूप में प्रयुक्त होने लगा। तो कलश हे सर्वकला ज्ञान संपन्न इंद्रराज, कुरु श्रवण, तुम हमारे स्तोत्रों के स्तुतियों के सुनने वाले हो जाओ। मघान, मघान ददता, मघ कहते हैं ऐश्वर्य को, मघान माने ऐश्वर्यों के, ददता माने देने वाले बन जाओ। एतानि भद्रा क्रियाम, हम सब
कि भद्र माने कल्याण को करो। मघवाना, अब यहां मघवाना आया है स्तुतिकर्ता याजक के लिए। वैसे मघ का अर्थ होता है ऐश्वर्य, मघवान माने ऐश्वर्य वाले। तो जो स्तुति करते हैं, वे जब मंत्रोच्चारण करते हैं, स्तुत्या स्तोता कहलाते हैं, वे स्तुतियों के ऐश्वर्य से परिपूर्ण रहते हैं, यानी अनेक स्तुति के मंत्र उनके पास रहते हैं, इसलिए वो भी मघवान है। तो हे स्तोत्रों से संपन्न ऋतुजो, हृदय हृदय विभर्ण, तुम सोमरस और स्तोत्रों से इंद्र का उदर भर दो, और तुम भी अपने क्षेत्र में हम सबके दाता बन जाओ। हे सर्वकला और ज्ञान संपन्न स्तुतियों के श्रोता इंद्र, तुम धनों के दाता हो, हम तुम्हारी स्तुतियां करते हैं। हे स्तोत संपन्न ऋतुजों, वह वैभव प्रदायक बने, यानी इंद्र हमें वैभव दें और तुम भी हमें वैभव दो अपने प्रार्थना के माध्यम से। जिस सोम को इंद्र हृदय में धारण करता है, वो सोमरस भी, वो सोमदेव भी हमारे लिए दाता बने। तो इंद्र बने, हे स्तुतिकर्ता, तुम भी देवताओं को प्रसन्न करके हमारे ऊपर कृपा के रूप में दान देने वाले बनो। सोमरस तो सोमयज्ञ का प्रधान है, वो भी हमें कुशलक्षेम का दाता बने। हे ज्ञान कला संपन्न इंद्र, हे ज्ञान कला संपन्न इंद्र, स्तुतियां सुनने वाले हो, तुम विविध धनों के दाता हो, सब विध हित करने वाले हो। स्तोता स्तोत्र धनी, हे याजक गण, कुछ ऐसा यज्ञ विधान करो, वे इंद्र सोम अनुकूल बने, धन दे दोनों कल्याण करो। इस प्रकार से हमने ऋग्वेद के 10वें मंडल के 32वें सूक्त के 9 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब तक जो मंत्र व्याख्यात हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 9127। ये परम प्रभु की कृपा है, वेद भगवान की अनुकंपा है। तो इस सूक्त में इंद्र प्रार्थित हैं, उनकी महत्ता, उनकी दानशीलता, उनकी श्रेष्ठता का कथन है, और अग्नि का भी स्तवन है, और यज्ञ से संबंधित अग्नि भी हैं, पुरोधा या ऋत्विज भी अग्नि से संबंधित हैं, उनसे भी प्रार्थना है। और सब मिला करके जो भक्त है, उपासक है, वह धन धान्य से परिपूर्ण जीवन की चाह करता है, और यह भी कहता है कि हमें सत्संगत से प्रेम हो, क्योंकि जो सत्संगत है वो हमको सही रास्ता पर ले जाती है, और जब मार्ग सही होता है तो मंजिल सही मिलती है। और इस रूप में सत्संगत पर बल दिया गया है कि ज्ञानियों से हम ज्ञान प्राप्त करें और आगे जीवन में साफल्य प्राप्त करें। तो इस प्रकार से इंद्रदेव की विशेष रूप से स्तुति है, उनकी शक्ति का कथन है, उनसे प्रार्थना है, निवेदन है, यही सब स्तुतियों में होता है। तो इस प्रकार से हम लोग वेद को जान रहे हैं, उसके ज्ञान के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। वेद हमारी संस्कृति के अमूल्य रत्न हैं, और
यह मानव मात्र के लिए उपयोगी हैं। वेद जो है वह उसी प्रकार से है जैसे बादाम के छिलके के भीतर गिरी छिपी होती है, तो उस छिलके को उतारने में थोड़ा प्रयत्न करना पड़ता है, लेकिन बिना श्रम के और प्रयत्न के कोई उपलब्धि होती नहीं है। तो हम एक अपना लक्ष्य प्रयास कर रहे हैं। प्रार्थना है, निवेदन है कि आप सब उस प्रयास को आगे बढ़ावें, अच्छे ज्ञान प्राप्त करें। यदि चाहें तो संस्कृत चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान से ऋग्वेद प्रकाशित हो रहे हैं। अथर्ववेद और ऋग्वेद प्रकाशित हो चुका है। यदि आवश्यक समझें तो इनको चौखंबा संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से अथवा बनारस में भी और अन्य स्थानों पर भी ये उपलब्ध हैं, वहां से उपलब्ध कर सकते हैं। तो सब मिलाकर हमारा यही निवेदन है कि वेद ज्ञान जो कि हमारे ऋषियों की अमूल्य संपदा है, जो अनेक संकटों के बाद भी अपने अस्तित्व को बनाए रहा और जो मानवता का दिग्दर्शन करने वाला है, उस वेद ज्ञान को हम पाएं, पढ़ें, पढ़ाएं। और इस निवेदन के साथ ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।